जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग भाई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे। बढ़िया है भाई। आप बताइए। चलिए। कैसी रहीं आप लोगों की छुट्टियां? कैसा रहा मेरे भाई यहाँ पर? जल्दी से बताइए। चलिए भाई, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर कि बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की छुट्टियां रही होंगी। और उसमें मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों ने जो है रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि सारा का सारा आप लोग रिवाइज करके आए होंगे। और मेरे भाई आज से सभी लोगों को सारी क्लासेस में लाइव रहना है। मैंने आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो ऑडियो मैसेज छोड़ दिया है। ठीक है। तो आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ कि उसको सुना होगा, बेहतर से समझा होगा यहाँ पे। ठीक है। और कहीं पर भी किसी भी तरीके से कहीं भी कोई झंझट आपकी नहीं रहनी चाहिए, बस मैं इतना मान करके चलता हूँ। आपको क्लासेस अपनी लाइव देखनी है। ठीक है। उसमें कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ना, किसी तरीके से कोई कोताही नहीं करनी। और लाइव सुनने के बाद में, लाइव पढ़ने के बाद में मेरे भाई प्रॉपर वे में उसका रिवीजन आपको कॉन्टिन्यूसली करते रहना है। रिवीजन नहीं करेंगे, इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा आपके एंड से हो जाएगी। तो चीज़ों का इकट्ठा कंपाइलेशन बहुत ज़्यादा होगा। और फिर एक टाइम पर आएगा मेरे भाई कि जो है वो पढ़ने का आपका मन नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखिए, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। एक भाई कह रहे हैं सर आप तो घूमने ही चले गए थे। घूमने नहीं गया था, कहा था मैं कि मैं काम से जा रहा हूँ, रुड़की जा रहा हूँ। और जो काम था मेरे भाई वहाँ पे, वो संडे को ऑफिस बंद रहता है जिस काम से हम गए थे। तो संडे के दिन मेरे भाई तो हम लोग बाहर निकले थोड़ा बहुत, और वही फ़ोटो वोटो शूट कराया था। जो एक आधा फ़ोटो मैंने इंस्टा पे डाली है, और कोई बात नहीं है। नहीं तो घूमने रहते तो मेरे भाई यहाँ बहुत सारी फ़ोटोज़ डालते, बहुत सारी वीडियोस डालते। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। फाइनली अब हम लोग यहाँ से आज से रेगुलर हैं, और आज से हमारी सारी क्लासेस ऑन टाइम चलेंगी। और सभी लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि अपनी क्लासेस को टाइमली लें। ठीक है। एकदम प्रॉपर वे में अपने टाइम पर रहें। और आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में जो मैंने ऑडियो मैसेज छोड़ा था उसको ज़रूर सुन लें। ठीक है। आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर तो शुरू करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जिसके अंदर में हम यूनिट डिजिट कवर कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 42 तक हमने कवर कर लिया था। और क्वेश्चन नंबर 43 से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने एक छोटा सा कोशिश यहाँ पर किया है, जिससे थोड़ा सा आप लोगों को मेरे भाई जो है वो मज़ा आ सके यहाँ पे। ठीक है। एक बार क्वेश्चन आंसर में जाना ऊपर। तो मैंने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो, हाँ यहीं से, यहीं से। ठीक है। तो आज से मेरे भाई यहाँ पर मैं आप लोगों के क्लास में एक लाइव पोल क्रिएट कर रहा हूँ। और जितने भी क्वेश्चंस हमारे आएंगे वो सारे के सारे सवालों के लाइव पोल आप लोगों को क्रिएटेड यहाँ पर मिलेगा। आपको उसका आंसर देना होगा। इससे क्लास के एंड में, चाहे वो अब आज की क्लास से हम अप्लाई कर दें, अभी की क्लास से या कल की क्लास से भी, उससे क्या रहेगा, आपको एक फ़ायदा हो जाएगा। आप एट द एंड ऑफ द क्लास, अगर मान लीजिए मैंने 7 क्वेश्चन करवाया है, 8 क्वेश्चन करवाया है, 10 क्वेश्चन करवाया, तो एट द एंड ऑफ द क्लास आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपने यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही किए, और आपका यहाँ पर जो रैंकिंग है, कितने रैंक पर, कितने पावदान पर आप वहाँ पर हैं। ठीक है। ये थोड़ा मेरे भाई यहाँ पर सही रहेगा। जो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखते रहते हो ना, आप कमेंट बॉक्स में आंसर मत दो। आप सीधा सीधा उन सवालों का जो उत्तर है वो लाइव पोल में वहाँ पे दो। ठीक है, वो सही रहेगा। चलिए आ जाइए, 43 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। और ये सवाल है हमारा, इसका इक्याई का अंक बताना है। अब असल में ये जो सवाल है, 1 के क्यूब, 2 का क्यूब, इस तरीके से लेकर के 101 के क्यूब तक। ठीक है। तो इसमें हमें अगर यूनिट डिजिट बताना है तो इसमें हमें क्यूब का फॉर्मूला लगाना होगा। और हमारे पास में 3 तरह के हमने फार्मूला बताए थे आपको। एक नॉर्मल संख्या का, फिर एक स्क्वायर का, फिर एक क्यूब का। और तीनों का फॉर्मूला जाना बहुत ही ज़्यादा आपका ज़रूरी है कि सर नंबर सिस्टम में 3 तरह की चीज़ें होती हैं, और तीनों का जो है हमारे पास में फॉर्मूला का होना पता ज़रूरी है सर। ठीक है। 1 + 2 + 3 सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर, सारे प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो बराबर होता है n × n + 1/2। ये आपको मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है। सारे प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का जो सम है वो बराबर होता है n × n + 1 × 2n + 1 बाई, यहाँ पर 6 होता है मेरे भाई। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और उसके बाद में सारे का क्यूब का मेरे भाई जो सम है, n × n + 1/2 का मेरे भाई यहाँ पर, होल स्क्वायर, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है।
ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे मेरे भाई, बहुत तरीके से बातों को समझिएगा। हम यहाँ पर ये कहेंगे, बहुत अच्छे से समझिएगा, कि सर इसका हमको यूनिट डिजिट पता करना है। अब अगर इसका यूनिट डिजिट पता करना है मेरे भाई यहाँ पर, तो इसका इकाई का अंक हम कैसे पता करें। तो सारे का इकाई का जो अंक का सम है मेरे भाई, उसका जो फॉर्मूला होता है, याद रखिए मेरे भाई, होगा n इंटू एन प्लस वन, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो, कुल मिलाकर के कितनी संख्या है हमारे पास में, तो कुल मिलाकर के 101 संख्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 101 लिखिए, फिर उसके बाद में आप वहाँ पर 102 लिखिए, बट्टे में आप कितना लिखे, तो बट्टे में आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए, और इसका क्या कर देंगे सर, इसका यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे। अब 2 से अगर हम काटेंगे तो सर 51 बार में आएगा, और 51 बार में आएगा तो आप ऐसे मान के चलिए 1 इंटू वन जो होगा, यूनिट डिजिट हमारा कितना होगा, तो 1 होगा। और अगर हम 1 का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर करते हैं, तो 1 का होल स्क्वायर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा मेरे भाई क्या होगा, बिल्कुल 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 हमारा सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, चलिए आ जाइए। तो 43 नंबर क्वेश्चन हमारा हो चुका है। आ जाइए 44 नंबर क्वेश्चन के ऊपर में देखते हैं। पावर 1 के क्वेश्चंस मैंने करवाए, पावर 2 के क्वेश्चंस मैंने करवाए, पावर 3 के मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं। अब ये जो सवाल है ये पावर 4 का क्वेश्चन है, और पावर 4 भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ये भी देखिए, अब आप तो बोलेंगे सर आपने पावर 1 का फॉर्मूला बता दिया, आपने पावर 2 का फॉर्मूला बता दिया, आपने पावर 3 का बता दिया, लेकिन 4 का तो बताया ही नहीं। असल में 4 का कोई फार्मूला होता ही नहीं है, होता है बनाने जाएंगे बहुत झंझट पड़ेगी, बहुत गंदा इक्वेशन होगा, और उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 1 से लेकर के मेरे भाई 75 तक जाना चाहते हो, और सबका इकाई का अंक पता करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले 1 का पावर अगर मान लीजिए यहाँ पर है, तो इसको हम यहाँ पर 1 बना देंगे। 2 का जो पावर 4 होता है वो हमारा 16 के बराबर में होता है, और 2 का पावर 4 जो है मेरे भाई 16 का इकाई का अंक कितना होगा, तो 6 होगा। उसके बाद में 3 का पावर 4 81, 81 का इकाई का अंक होगा मेरे भाई यहाँ पर 1 होगा। 4 का पावर कितना भी रख लो मेरे भाई, आना कितना है, तो हमारे सामने 4 ही है। 5 का पावर देखो, 4 का पावर ऑड अगर हम रखते हैं, एक सेकंड यहाँ पर रुक जाओ थोड़ा सा, 4 वाला करेक्ट करो। 4 का पावर अगर ऑड रहता है तो 4 आता है, और 4 का पावर इवन होता है तो कितना आता है मेरे भाई, 6 आता है। तो अगर हम देखें तो 4 का पावर अगर इवन है तो कितना आएगा, तो 6 आएगा। उसके बाद 5 का पावर कितना भी रख ले तो मेरे भाई 5 ही आएगा। अब उसके बाद हम अगर आगे जा कर के देखें, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, ठीक है, तो मैं आपको इसमें हालांकि ट्रिक भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ऐसे बताऊंगा। तो ये 1 का पावर 4, 2 का पावर 4, 3 का पावर 4, 4 का पावर 4, 5 का पावर 4। अब उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 6 का पावर 4। तो जैसे मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग पूरा पहले जो है बेसिक से समझ लो इसको, और तब उसके बाद में आपको ट्रिक सिखा दिया जाए, आपको ट्रिक जो है वो बता दिया जाए। ठीक है, तो पहले आप इसको एक बार बच्चों बेसिक से समझो कि ये सवाल बेसिक से जब बनेगा तो कैसे बनेगा, और बाद में हम लोग इसमें ट्रिक अप्लाई जो है वो अपना करते रहेंगे। अगर हम इसमें देखते हैं तो हम इसको 1 का पावर 4 लिखते हैं, फिर उसके बगल वाले को 2 का पावर 4 लिखते हैं, फिर उसके बगल वाले को 3 का पावर 4, फिर उसका 4 का पावर 4 हो जाएगा। हमें यहाँ पर इसको 10 के पावर जो है वो वहाँ तक लेकर के जाना है। तो 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद में 6 का पावर मेरे भाई हो गया 4। ठीक है, सॉरी, ठीक है, फिर उसके बाद में 7 का पावर 4, फिर उसके बाद में 8 का पावर 4, फिर मेरे भाई 9 का पावर 4, और फिर 10 का पावर 4, और ऐसे करते 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 लास्ट में 75 का जो पावर है वो हमारे सामने, उसका पावर मेरे भाई 4 के करीब में है। मैं मान लेता हूँ आपकी इतनी बात है। अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो 1 का पावर कुछ भी रखोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, तो 1 आएगा। 2 का पावर 4 जो होता है 16 का 6 आएगा। 3 का पावर 4 81 का 1 आएगा। 4 का पावर मेरे भाई जो 4 होता है यानी इवन है, तो 4 का पावर 4 हमारा 6 आएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, 5 का पावर जो होगा वो हमारा 5 आएगा। 6 का जो पावर है वो हमारा 6 आएगा। 7 का पावर जो 4 है वो हमारा कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर आप देखो। ठीक है,
7 का जो पावर 4 है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितना हो जाएगा। तो 7 का अगर पावर 4 की बात करें तो 7 को हम 4 बार गुना करेंगे। 7 7 ज़ा 49 होता है, 7 7 ज़ा 49 होता है, 9 9 ज़ा 81 होता है। तो यानी पावर जो होगा वो हमारा कितना होगा, 1 होगा। 8 के पावर 4 की अगर हम बात करें तो हमें 8 को मेरे भाई यहाँ पर 4 बार गुना करना है, और 4 बार गुना करना है तो 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 और 4 चौके 16। तो यूनिट डिजिट हमारा 6 होगा। 9 का पावर मेरे भाई इवन होता है तो यूनिट डिजिट 1 होता है, और ये हमारा 0 होगा। बाकी सारे के सारे मेरे भाई 75 तक अभी हम कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक पैटर्न निकालूंगा। मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि देखो मैटर नहीं करता है बच्चों कि ये 75 तक गया है। मैटर सिर्फ इतना करता है कि जो 1 से 10 तक होगा यूनिट डिजिट मेरे भाई, वहीं 11 से लेकर के 20 तक होगा, वहीं मेरे भाई यहाँ पर जो है 21 से लेकर के 30 तक होगा, वहीं 31 से लेकर के 40 तक होगा, 41 से लेकर के 50 तक होगा, 51 से लेकर के 60 तक होगा। वो यूनिट डिजिट सर्कुलेशन में रिपीट करेगा मेरे भाई, इस बात को मान करके चलो। इसीलिए मैंने क्या किया, 1 से लेकर के 10 तक का मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू निकाला। अब 1 से लेकर के 10 तक का आप देखोगे तो ये 1 से लेकर के कहाँ तक का है, 10 तक का है। ठीक है, उसके बाद में सेम चीज़ हमारा 10 से मतलब 11 से 20 भी होगा, फिर 21 से 30 भी होगा, इस तरीके से करके होगा। तो जो मैं आपको ट्रिक बताने की कह रहा था वो इसी के नीचे बताने की कह रहा था। मैं चाहता हूँ एक बार आप इसका सम देख लें। तो अगर आप इसका सम देखेंगे तो बोलेंगे 6 6 12 6 18 19 और मेरे भाई 20। 20 का मतलब 0 हो गया, और 0 का मतलब ख़त्म हो गया। अब देखो 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 1 कितना 13, 13 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 3 होगा। यानी 1 से लेकर के 10 तक मेरे भाई यूनिट डिजिट मेरे भाई कितना है, 3 है। फिर उसके बाद में अगले मतलब 11 से लेकर के मेरे भाई यहाँ पर 20 तक ये यूनिट डिजिट होगा। फिर 21 से लेकर के 30 तक के लिए 3 होगा। फिर 31 से लेकर के 40 तक 3 होगा। 41 से लेकर के 50 तक होगा। 51 से लेकर के यहाँ 60 तक होगा, और मेरे भाई 61 से लेकर के 70 तक होगा। तो 10 20 30 40 50 60 70, 70 तक हो गया। उसके बाद में यहाँ पर 71 का कितना आएगा, 71 का 1 आएगा। 72 वाले का देखो, 72 वाले का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। 73 वाले का यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 आएगा। 74 वाले का यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो यहाँ पर 6 आएगा। और 75 वाले का यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर इतना आएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे कि सर यहाँ 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से करके है। 70 तक हो गया। ये 71 का यूनिट डिजिट है, 72 का है, 73 का है, 74 का है, 75 का है। याद रखिए आप इस सवाल को अभी जो बना रहे हैं वो बेसिक से बना रहे हैं, बाद में हम लोग इसके अंदर में भी ट्रिक भी लगाएंगे। अब अगर हम इसमें देखें तो मेरे भाई कितना होगा, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 1 22, 22 6 28। ठीक है, 28 और 1 29, 29 6 35, 35 5 40, और 40 का मतलब यूनिट डिजिट कितना होता है, 0 होता है। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, तो 0 आएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 0 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। अब इसको तो हमने मेरे भाई यूनिट डिजिट 0 हमने रख दिया, लेकिन क्या हम ऐसे ही करेंगे, तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेंगे। याद करो एक फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन हम आपको कराए थे, और फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि 90% लोग इस बात को याद कर लेते हैं कि 1 से 10 तक जो रहता है उसका मतलब वैल्यू जो आता है वो मेरे भाई 3 के बराबर में आता है। अगर आपको याद होगा तो, याद है आपको ये वाला सवाल, आप गौर से देखो। ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको एक सवाल करवाया हुआ था, और मैंने आपको तसल्ली से बाकायदा इज्जत से ये बात कही थी कि यहाँ पर 3 फैक्टोरियल के बाद में या जितनी भी संख्याएं होती हैं, या ऐसे कह लो 4 फैक्टोरियल के बाद तक आप इसको जहाँ तक भी खींच के लेके जाओ। देखो मैंने इसको 10 तक लिया था, 33 तक लिया था, कहीं तक लिया था, सबका यूनिट डिजिट कितना आया था, सबका यूनिट डिजिट 3 आया था। तो वैसे ही मेरे भाई आपको इस बात को याद रखना है, और आपको इस बात को यहाँ पर क्या याद रखना है कि जैसे जब आपने ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपने बनाया, ठीक है, तो जब आप इस सवाल को बना रहे थे तो आपके बुद्धि में इतनी बात का मेरे भाई यहाँ पर होना था, और दिमाग के अंदर में इतना बात आपके अंदर फिट होना था कि भैया मेरे भाई यहाँ जब पावर 4 होती है, जब पावर कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर 4 होता है, साइक्लिसिटी हमारी 4 की हो गई, तो जब पावर 4 होगी ना तो 1 से लेकर के 10 तक, ये कॉपी में नोट बना करके लिख लेना कि जब पावर हमारी 4 होती है तो 1 से लेकर के 10 तक का जो यूनिट डिजिट का सम आता है वो कितना आता है, 3 आता है। ये आप अपने दिमाग में फिट कर करके लिख लो कि 1 से लेकर के कहाँ तक मेरे भाई, 1 से लेकर के ये जो गया है हमारा ये 10 का पावर 4 तक,
1 से लेकर के 10 तक मेरे भाई कितना रहता है, तो 1 से लेकर के 10 तक का जो मेरे भाई सम रहता है वो रहता है हमारा 3। 1 से लेकर के 10 तक का जो सम रहता है वो कितना रहता है, 3 रहता है। ठीक है, मुझे यहाँ पर कहाँ तक जाना है, 70 तक जाना है। तो इसका कितना गुना करना होगा, तो इसका मेरे भाई 7 गुना करना होगा। ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर के 10 तक के लिए एक बार, ठीक है, फिर उसके बाद 10 से लेकर के 20 के लिए एक और बार, तो ऐसे कर कर के मेरे भाई 7 बार करना होगा। 10 10 के 7 मल्टीपल करते हैं तो 70 आता है। तो 10 के एक मल्टीपल के लिए 3 है, तो 70 के लिए 10 का 7 मल्टीपल, यानी इसको इंटू 7 करना पड़ेगा। अब इससे हम क्या निकाल पाए, 70 तक का यूनिट डिजिट का सम निकाल पाए। ठीक है, 70 तक का यूनिट डिजिट का ये सम है। 71 में क्या होगा, तो 71 में 1 का पावर 4 आएगा जो कि 1 देगा। 72 में क्या होगा, 2 का पावर 4 यानी 6 देगा। 73 में क्या होगा, 3 का पावर 4 यानी 1 देगा। 74 में क्या होगा, 4 का पावर इवन मेरे भाई इतना होगा। और 75 में क्या होगा, 5 का पावर कुछ भी रख लो तो 5 ही आता है। अगर हम देखें 3 सतह कितना हो जाएगा, 3 सतह 21 का 1 हो जाएगा। 6 1 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 5 19 का 9 हो जाएगा। और 1 जमा 9 हमारा 0 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर, ये हमारा बिल्कुल मेरे भाई क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो ध्यान रखना था, 1 से 10 के लिए मैंने 3 का इस्तेमाल किया था, तो सीधा 70 के लिए इंटू 7 कर दिया, ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। 7 कहाँ से आई, डोंट अंडरस्टैंड, बिल्कुल। अब आप एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर 1 से 10 के लिए जो होता है वो हमारा 3 है। ठीक है, मुझे 70 तक जाना है, तो 70 तक जाना है तो 10 कितनी बार आएगा, तो आप देखोगे सर यहाँ पर, तो 1 से 10 एक बार, फिर 11 से मेरे भाई जो 20 है एक बार, फिर उसके बाद 21 से लेकर के, तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, तो कितनी बार आएगा, इसका भी यूनिट 3, इसका भी यूनिट 3। तो जैसे मैंने यहाँ पर वही बात है, या तो 3 को मेरे भाई यहाँ पर 7 बार तुम जोड़ो, ठीक है, या सीधा सीधा एक बार 3 करके और इंटू 7 कर दो, कि सर 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो सर वही बात है यहाँ पर, या तो 7 बार आप उसको जोड़िए, या फिर आप उसको क्या करिए, इंटू 7 कर दीजिए, बात एक ही है। 2 को 5 बार जोड़ो या 2 को 5 से गुना कर दो, बात हमारा एक ही पड़ता है। 2 को 5 बार जोड़ते हो तब भी 10 आता है, और 2 इंटू 5 कर देते हो तब भी 10 आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, अब सवाल करते हैं। और ये सवाल हम यहाँ देखते हैं, अंतिम सवाल आपका इस तरह के पावर के ऊपर में, फिर इसके बाद में जो क्वेश्चंस हमने छोड़े हैं हम यहाँ पर मेरे भाई जो है वो हम लोग उसको बनाएंगे। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए अब इस सवाल को हम लोग देखते हैं। अब ये देखो, मैंने पावर 5 का क्वेश्चन बनाया, मैंने आपको पावर 1 का क्वेश्चन दिया, मैंने आपको पावर 2 का क्वेश्चन दिया, मैंने आपको पावर 3 का क्वेश्चन दिया। अब अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, अब हम आपको पावर 4 का भी क्वेश्चन दे रहे हैं। क्लियर है ये बात, 1 2 3 4 कराने के बाद में पावर 5 का भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। तो आप मेरे भाई यहाँ पर जो है ये इसका बढ़िया तरीके से उत्तर देखिए। अब देखो सेम तरीके से अगर हम ट्रिक के माध्यम से आते हैं, तो आप बोलोगे 1 से लेकर के 10 तक का क्या सर यहाँ पर जो है वो मतलब कितना रहेगा। ठीक है, 1 रहेगा या 3 रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे भाई यहाँ पे। समझ गए बात को लेकर के। ठीक है, अब आप दिमाग लगाइए क्या होगा। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं और सबसे पहले समझते हैं इस सवाल को। पहले मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि आप समय लीजिए और आप यहाँ पर जो है इसका मेरे भाई आंसर दीजिए। ठीक है, और बाकी जो पोल वोल का अभी छोड़ दीजिए, अभी पोल जो है टेस्टिंग हो रही है, जब हो जाएगा मेरे भाई तो हम बता देंगे आपको। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, पहले आप लोग इसको ट्राई करिए, इसका आंसर दीजिए कितना होगा, ट्राई करिए। चलिए अभिषेक बिश्नोई भाई, अक्षय यादव यहाँ पे, बहुत शानदार सर, नोटिफिकेशन नहीं आता है। अखिलेश कुमार, आपको बच्चे टाइम तो पता है ना, सुबह की क्लास 9 बजे होती है, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार क्यों करते हैं आप, मत किया करिए। ठीक है, चलिए। बहुत शानदार, किसी का आंसर 1 है, किसी का आंसर कुछ और है। ठीक है, बढ़िया है भाई, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक पोल शुरू करते हैं अब हम लोग, ठीक है। और शायद हो सकता है कि क्लास के एंड में जो है आप लोगों को बाद में अपना रिजल्ट भी दिख जाए, सारी चीज़ें दिख जाए यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन से आपका पोल शुरू होता है, क्वेश्चन से शुरू कर दीजिए सर यहाँ पे आप, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 45 मेरे भाई दिए जाते हैं आपको 20-25 सेकंड आंसर देने के लिए। देखिए यहाँ पर इसका इक्याइक अंक हमारा क्या है। तो अगर हम इसका इक्याइक अंक का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो हम 1 का पावर 5 कहेंगे, फिर उसके बाद में मेरे भाई 2 का पावर 5 कहेंगे, फिर उसके बाद में 3 का पावर 5 कहेंगे, और ऐसे करते 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 मेरे भाई यहाँ 4 का पावर हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर आपको कहाँ तक जाना है। पावर 5 का मतलब पावर 1 होता है, और बहुत लोग अगर ज़्यादा इसमें जो है मेरे भाई स्टार बनने की कोशिश करते हैं तो उनकी लंका लग जाती है, ठीक है। आपको ये समझने की आवश्यकता है। देखो मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ। जिसके पास में दिमाग नहीं होता ना मेरे भाई यहाँ पे, तो उसकी बस ऐसे ही कहानी होती है कि वो पढ़ते रहेगा पढ़ते रहेगा पढ़ते रहेगा, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। बस यही बात है। जिसने एक्स्ट्रा बुद्धि कभी नहीं लगाई वो मेरे भाई ऐसे ही घास चराएगा, बस हम आपको बता रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, पावर 5 आपने देखा, आप लग गए मेरे भाई पावर 5 को सॉल्व करने में। अरे दोस्त यहाँ पर एक बात बताओ, ठीक है, मैंने तुम्हें कितनी प्यार से इस बात को बता रखा है कि जैसे 2 का पावर जब 1 होता है तो किसके बराबर में होता है, 2 के बराबर में। 2 का पावर जब 2 होता है तो किसके बराबर में होता है, 4 के। 2 का पावर जब 3 होता है तो किसके बराबर में होता है, 8 के। 2 का पावर जब 4 होता है तो 16, 16 का मतलब इतना। 2 का पावर जब मेरे भाई 5 होता है, अब 2 का पावर 5 जो होता है ना, जब भी पावर हमारा 4 से बड़ा होता है हम पावर में डिवाइड करते हैं। पावर में जब डिवाइड करते हैं तो 5 से 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 1 बच जाएगा। और 2 का पावर 1 जो होगा वापस से हमारा 2 बना देगा। 2 का पावर 6 है, अगर हमारा हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे 2 का स्क्वायर बनेगा, ये वापस इतना आ जाएगा। 2 का पावर 7 हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 का पावर 3 बन जाएगा, ये 8 आ जाएगा। 2 का पावर 8 है, 4 से डिविजिबल है, तो 2 का पावर 4 यानी हमारा इतना बन जाएगा। तो अगर आज हम आपको इतना बताएं तो देखो मेरे भाई, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ 4 है यहाँ भी 4 होगा, यहाँ 8 है यहाँ भी 8 होगा, यहाँ 6 है यहाँ भी होगा। यानी एक टाइम के बाद में, या ऐसे मान लीजिए कि 4 पावर के बाद में मेरे भाई ये वापस से अपना जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, यहाँ पर रिपीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए। एक भाई कह रहा है हमारा यूपीएसआई लेवल का पढ़ाई है, तो ये क्या हम तुमको कांस्टेबल लेवल का पढ़ा रहे हैं? बोलो अभिषेक सिंह, तुम ही बता दो भाई कैसे पढ़ाना है। आजकल के बच्चों का तो ऐसा हो गया भाई, सब खुद में ही गुरु हैं और खुद में ही सब कुछ है, वही सिखाएंगे टीचर को कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किस लेवल का पढ़ाना है। अगर तुम्हें सब कुछ आता है भाई मेरे, तो तुम बैच में एनरोल ही क्यों हुए बताओ। मुझे लगता है तुमको अपना खुद का कोचिंग खोल करके पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए अभिषेक भाई। मैंने पहले दिन ही कहा था कि मुझे मत सिखाना कि मुझे क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, सिर्फ पढ़ाई पर आप अपने विश्वास रखना, आपको बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। पावर 5 आपके यूपीएसआई में आया भी नहीं है मेरे भाई, आप इस बात की कल्पना करके चलिए, और उस लेवल तक की हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो निश्चिंत होकर के पढ़िए भाई। यहाँ पर ये मत सिखाया करिए कमेंट बॉक्स में, सर इसको ऐसे पढ़ा दो, सर पहले ये चैप्टर पढ़ा दो, सर पहले वो करा दो। ये इरिटेशन पैदा करती है और कुछ नहीं करता है, तो ये मत किया करिए आप, ठीक है। पढ़ने आए हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई करिए, ठीक है। आपके जैसे कई इंस्पेक्टर्स हमने बना दिए, तो हमारे ऊपर में छोड़ दीजिए कि हमें कैसे पढ़ाना है, शांति से पढ़ाई करिए बस। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर ठीक है, पढ़ते हैं मेरे भाई, यहाँ देखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, ठीक है अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 1 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 1 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 का पावर 1 हो गया, फिर उसके बाद में मेरे भाई 3 का पावर 1 हो गया, और यहाँ से लेकर के लेट सपोज हम लेकर के चलते हैं 10 का पावर 1 तक। तो यहाँ पर इसकी स्थिति क्या होती है, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद में 2 का स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद में 3 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ से लेकर के हम चलते हैं 10 के स्क्वायर तक, ठीक है। फिर उसके बाद में क्यूब की बात अगर हम करें तो 1 का हमारा क्यूब हो गया, 2 का हमारा क्यूब हो गया, 3 का हमारा क्यूब हो गया, और यहाँ पर जाएंगे 10 के क्यूब तक। तो ये यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, ठीक है। फिर उसके बाद में हम पावर 4 तक भी जाते हैं, और हम देखते हैं कुछ मज़े की बात हम आपको समझाएंगे। अगर आपने बोर्ड पर फोकस कर लिया तो आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखेगा। फिर उसके बाद में आप कभी भी नहीं डरोगे, एग्जामिनर को बोलोगे तुम्हें जहाँ तक का सवाल हमको देना है दे दो, हम तो मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। तो ये हमारा इतना हो जाएगा, 2 का पावर 5 हो जाएगा, फिर मेरे भाई 2 का सॉरी यहाँ पे ये 3 का पावर 5 हो जाएगा, ऐसे ही हमारा 4 का पावर 5 हो जाएगा,
ठीक है। और ये सिलसिला जो हमारा चलेगा वो 10 के पावर 5 तक चलेगा। अगर हम आपको बताएं दोस्त यहाँ पर, तो आप समझो, छोटी छोटी बारीकियों को समझो। यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें तो ये सर पावर 1 वाला है। पावर 1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पर 2 होता है। n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना होता है, तो 2 होता है। इसका फॉर्मूला आपको पता है। स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई यहाँ पर n इंटू यहाँ पर, ठीक है, n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई शायद 6 होता है। n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6 होता है मेरे भाई यहाँ पर। ये आपका स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार आप इसको चेक करो। n इंटू एन प्लस वन इंटू, पीछे लिखा था मैंने यहाँ पे, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6 आपका, ठीक है। हाँ बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पे। और जो क्यूब का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर क्या होता है, तो जो क्यूब का फॉर्मूला होता है वो होता है सेम पहला वाला जो आ जाएगा उसी को लिख दो, और यहाँ पर क्या कर दो, तो यहाँ पर कर दो आप इसका होल स्क्वायर। जैसा मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको क्या बताया, पावर 1 का फॉर्मूला होता है, पावर 2 का फॉर्मूला होता है, पावर 3 का फॉर्मूला होता है, और इसका जिक्र आपकी किताबों में, फॉर्मूला बुक में, क्लास में भी मैंने किया हुआ है। अब बात आ जाती है पावर 4 को लेकर के, क्या इसका फॉर्मूला होता है, तो ऐसा इसका फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं होता। 1 से लेकर के 10 तक का सीधा यूनिट डिजिट ही आपको याद करना होता है, और इनका जो सम आता है वो कितना आता है, 3 आता है। तो ये आपको याद हो जाता है और आप इसको याद करके बैठ जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाता है पावर 5 को लेकर के कि सर पावर 5 को लेकर के क्या करें। तो पावर 5 को जानने के पहले एक बार हम ऊपर चलते हैं और बाकी सबके वैल्यूज़ निकालते हैं। अगर मान लीजिए आपको 1 से लेकर के 10 तक का पावर 1 निकालना है, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, बोलते हैं सर 10 इंटू कितना हो जाएगा, 11 बट्टे में हो जाएगा 2। आप जब इसको काटते हैं तो मेरे भाई 5 इंटू 1 आता है, और यूनिट डिजिट आपका इतना आ जाता है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 10 का स्क्वायर तक जाते हैं तो ये 10 हो जाता है, ये आपका 11 हो जाता है, ये हमारा 21 हो जाता है, बट्टे में हमारा 6 हो जाता है। 2 से काट लेते हैं 3 बार में, 2 से काट लेते हैं 5 बार में, 3 से काटते हैं 7 बार में, 5 इंटू सारी ऑड संख्या, तो यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाता है, तो 5 हो जाता है। इक्याई अंक कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। अगर हम क्यूब तक की बात करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई 10 इंटू 11, और बट्टे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और इसका क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर। 2 से हम यहाँ पर 5 करेंगे, 5 इंटू 1 5, 5 का होल स्क्वायर भी कितना होगा, तो 5 होगा। अब इसमें आप इंटरेस्टिंग बात देखो, 1 से 10 का पावर 1 भी ले रहे हैं तो यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, स्क्वायर भी ले रहे हैं तो यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, क्यूब भी ले रहे हैं तो यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, पावर 4 ले रहे हैं तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब बात आती है मेरे भाई यहाँ पर जो है पावर 5 लेंगे तो क्या आएगा। दोस्त मेरे, आपको एक बात मैंने सिखाया था, और अभी मैंने आपको एक बात बताया कि जब पावर हमारा 4 से बड़ा हो जाए तो पावर में 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर कोई समझदार प्राणी है तो उसको ये बात पता होगा कि सर ये जो सवाल है अब ऐसे हो जाएगा, पावर में आप 4 से डिवाइड कर दो तो ये 1 का पावर 1 बन जाएगा, ये सर 2 का पावर 1 बन जाएगा, ये सर 3 का पावर 1 बन जाएगा, और इसी तरीके से करते करते सर ये 10 का पावर 1 बन जाएगा। आप सर इसमें चाहो यहाँ पर तो 2 तरीके से आंसर दे सकते हो। एक तो सर पावर 1 का फॉर्मूला लगा लो आप यहाँ पर, तो पावर 1 का फॉर्मूला लगा लोगे तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा आपका। नहीं तो 1 से लेकर के 10 तक का यूनिट डिजिट 5 आता है, आप उसको याद कर लो तो उससे भी आप आंसर लेकर के आ पाओगे। ये 2 तरीके हैं हमारे पास में। अगर 10 तक का पावर 1 जाना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर सर ये हो जाएगा 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो यूनिट डिजिट हमारा 5 आएगा, ठीक है। अगर हम ऐसे ही बात करें पावर 6 के लिए, अगर हम ऐसे ही बात करें मेरे भाई, ये पावर 5 है, अगर हम ऐसे बात करें यहाँ पर 1 का पावर 6, कल के दिन मेरे भाई 2 का पावर 6, ऐसे ही 3 का पावर 6, तो मेरे भाई यहाँ पर 10 का पावर 6। तो मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर में इतनी बुद्धि आ जाए, समझ आ जाए कि पावर 4 से बड़ा है तो 4 को डिवाइड करो, फिर ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये मेरे भाई यहाँ पर 10 का स्क्वायर बन जाएगा, और बाद में इसके अंदर में स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और वो भी यूनिट डिजिट कितना देगा, तो मेरे भाई 5 देगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, एग्जामिनर इसके पावर को बहुत एंड तक लेकर के नहीं जा सकता। कल के दिन यहाँ पर हो सकता है वो यहाँ पर 1 का पावर यहाँ 15 कर दे, 2 का पावर 15 कर दे, 3 का पावर 15 कर दे। तो जब तुम 15 को 4 से भाग करोगे तो वो 1 का पावर 3 बन जाएगा, यानी 1 का क्यूब बन जाएगा, 2 का क्यूब बन जाएगा, 3 का क्यूब बन जाएगा, और फिर
उसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा और फिर उसके माध्यम से आप यूनिट डिजिट निकाल पाएंगे। तो कभी भी सिर्फ उतना ही मत सोचिए जितने आपके क्वेश्चन में दिया गया है। आपकी अपनी जो सोच होनी चाहिए वो एक लेवल हमेशा ऊपर की होनी चाहिए। यही कारण है कि जब हमने शीट बनाई थी तो शीट बनाते वक्त में सिर्फ एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया था यूनिट डिजिट के ऊपर में, और सिर्फ मेरे भाई पावर 1 के ऊपर में लेकर के आया था कि जैसे इन सब का पावर 1 क्या होगा। मैंने जो सवाल बनाया मेरे भाई इन सब का पावर 1 पर आया था। मैंने जो सवाल आपको सिखा दिया वो ऐसा कि पावर 1 भी आए तो भी आप बना लो, पावर 2 भी आए तो भी बना लो, पावर 3 भी आए तो बना लो, दुनिया में जितना भी पावर आए। इनफैक्ट अगर कल के दिन मेरे भाई मेरे साथियों पर अगर ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जो मैंने आपको क्रिएट करके इतना सारा जो लंबा चौड़ा मेरे भाई यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, अगर मैं आपको मेरे भाई बता दूं ऐसा क्वेश्चन अगर कल के दिन एक क्वेश्चन आ जाए और मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पर ये आ जाए 1 का पावर हमारा 101 है मेरे भाई, 2 का पावर हमारा 101 है, 3 का पावर हमारा 101 है, और यहाँ पर ये सब को करते करते मेरे भाई जो 10 का पावर है 101 है, सबके यूनिट का सम बताओ। अब हमारे सभी भाइयों को पता है सर यहाँ इसको पावर को 4 से भाग करो, 4 से भाग करने पे 4 का 25 गुना 100 होता है, 1 बचेगा, वैसे ही 2 का पावर 1 बचेगा, वैसे ही 3 का पावर 1 बचेगा, और लास्ट में सर हमारा क्या हो जाएगा 10 का पावर 1, और इन सब का जो सम आता है सर वो कितना आता है 5 आता है, तो आंसर कितना होगा 5 होगा। बस बात खत्म, बात खत्म मेरे भाई यहाँ पर। तो हमारे सामने मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आए तो हम उसकी ऐसी तैसी कर सकते हैं। इस बात को मेरे भाई आप यहाँ पर ध्यान में रखिए, ठीक है। तो वैसे ही मैंने मेरे भाई यहाँ पर अंतिम वाले क्वेश्चन में कहा कि दुनिया की नज़रों में ये 5 है, मेरी नज़रों में ये 5 नहीं है। मेरी नज़रों में यहाँ पर क्या है, पावर में 4 से हम भाग करेंगे तो 1 का पावर 1 बन जाएगा, ये मेरे भाई 2 का पावर 1 बन जाएगा, ये 3 का पावर 1 बन जाएगा, और अंत में मेरे भाई यहाँ पर ये 95 का पावर 1 बन जाएगा। पावर 1 वालों का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है n इंटू एन प्लस 1, और मेरे भाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है 2 हो जाता है। अगर हम 2 से मेरे भाई काटते हैं तो 48 बार में काट पाएंगे, और यहाँ देखेंगे 5 इंटू यानी इवन संख्या 0 बना देता है, और 5 को ऑड से गुना करते हैं तो ऑड बना देता है। आंसर कितना होगा 0 होगा, बस बात खत्म भाई। इनफाइनाइट तक आए तो सर बच्चे इनफाइनाइट तक का आंसर भी इनफाइनाइट होगा ना, इस बात को समझो। अब आप बोलोगे सर आसमान के सारे तारे गिन करके दिखाओ, कैसे गिनेगा, तो अनंत ही होगा, सीधी सी बात है। जैसे सर के बाल नहीं गिने जा सकते, आसमान के तारे नहीं गिने जा सकते, तो ये सीरीज का जो वैल्यू अगर इनफाइनाइट तक जाएगा तो उसको भी नहीं गिना जा सकता है, ठीक है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, क्रिस्टल क्लियर है। चलिए, एक भाई कह रहा है मेरे पास में मैथ्स वाली बुक एग्जाम वाइज है तो टाइप वाइज खरीदूँ क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एग्जाम वाइज से भी बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना था। अब ये तो वो सारे सवाल हो गए भाई मेरे जो हमने किए। अब एक बार मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ जो क्वेश्चन यहाँ पे हमने आपको करवाए हैं, और उसके बाद में कौन कौन से क्वेश्चन हमने छोड़े हैं। रिविजन थोड़ा ज़रूरी है, एक बार रिकैप ज़रूरी है। सोचिए हमने शुरू कहाँ से किया था, एकदम बेसिक लेवल पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ करता था। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा, इसी तरीके से हमने जो है 3 नंबर 4 नंबर, फिर हमने देखा कुछ प्राइम नंबर्स के खेल देखे, फिर पावर्स के बारे में हमने जाना, फिर लास्ट डिजिट, मतलब इस तरीके से कर करके छोटी छोटी बारीकियाँ जितनी भी हो सकती थी वो हमने सारी की सारी सीखी यहाँ पे। कुछ हमने यूपीएससी के सवाल देखे सीसेट के, कुछ हमने सीडीएस के सवाल देखे, कुछ हमने सीजीएल मेंस के लेवल के सवाल देखे। लगभग हर लेवल के क्वेश्चंस को हमने टैकल किया, कहीं पर कोई कसर हमने नहीं छोड़ा। इनफैक्ट हमने एनटीपीसी का भी सवाल देखा, जिसके माध्यम से लगभग सभी परीक्षाओं के बच्चों को बेनिफिट भी हुआ। जो सवाल मेरे भाई यहाँ पर फैक्टोरियल वाला था हमने वो भी देखा। अब आ जाता है सबसे खतरनाक लेवल का क्वेश्चन आपका ये, और ये पूछा गया था एक बार कैट में, ठीक है। तो हमने एमटीएस से लेकर के कैट तक के सारे क्वेश्चंस करवा दिए आपके यूनिट जिट में, अगर ये हमारा टाइप खत्म हो जाता है तो। अब इसको पढ़ो मेरे भाई यहाँ पर, और इसको देखो यहाँ पर क्या है। ये टाइप सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप ये मान करके चलो, ठीक है। चैट ओपन कर दो भाई, परेशान करते रहते हैं, ये लाइव है कि रिकॉर्डेड है। अब देखते रहो तुम लोग अपने में चैट, और खुश रहो और मस्त रहो। तो सबसे पहले 28 नंबर सवाल की अगर हम बात करें यहाँ पर, अब यहाँ पर मेरे भाई कहा गया 37 का पावर इतना का पावर इतना का है, क्या ही अंक पता करें। अगर मेरे भाई ऐसे केसेस में हमें यूनिट मेरे भाई पता करना होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है। सर यूपीएससी के 2017 के भी क्वेश्चंस ऐड कर दीजिए, सब ऐड कर देंगे, ठीक है। निश्चिंत रहिए, आपको सब कुछ एडेड मिलेगा, ठीक है। बाकी जिन टॉपिक्स के क्वेश्चंस नहीं आए होंगे वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है 2017 में यूनिट पर क्वेश्चन ही ना हो, इसीलिए मेरे भाई वो नहीं है,
ठीक है। बट जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, वो पक्का पक्का मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने मान लीजिए कि फैक्टर का क्वेश्चन आया होगा तो वो आपकी शीट में मिल जाएगा। ठीक है, ये सब मिल जाएगा मेरे भाई, सीजीएल मेंस का लेकर के सब कुछ यहाँ पे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे यहाँ पर इसका आंसर दो। अब इस सवाल को समझने के पहले मैं आपको चाहता हूँ यहाँ पर कि एक छोटी छोटी बारीकी को समझो। अगर यहाँ पर क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर आपको एक बात दिखाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर पावर में देखिए, जैसे 12 है, 12 का पावर कितना है, 13 है, और 13 का पावर कितना है मेरे भाई, 14 है। और मैंने कहा कि इसका यूनिट डिजिट पता करो, कि इसका यूनिट डिजिट जो होता है वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है। ठीक है, तो अगर हम इसके यूनिट डिजिट की बात करें तो सबसे पहले यूनिट डिजिट को निकालने के लिए हमको यूनिट ही चाहिए, खाली यहाँ पर कितना चाहिए, तो हमें मेरे भाई यहाँ पर 2 चाहिए। तो अगर हमें यहाँ पर 2 चाहिए तो हम 2 लिखेंगे, 2 का पावर पूरा 13 रहेगा और 13 का पावर मेरे भाई 14 होगा। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब ऐसा होता है कि सर यहाँ पर जो 13 है ना, इस 13 को कितनी बार गुना करना, 14 बार। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर सामने 14 बार गुना करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि कुल मिलाकर के 1 2 3 4, फिर उसके बाद में यहाँ पर हो गया 5, फिर अगर अगली बार बात करेंगे 6, फिर अगली बार मेरे भाई 7। ठीक है, 7 बार गुना हो गया, और फिर अगली बार मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 7 और बार आप इसको गुना कर दीजिए, यानी कुल मिलाकर के 13 हमारा कितनी बार गुना होगा, 14 बार गुना होगा। अब अगर आपको गुना और डिवाइड का थोड़ा सा नियम अगर नहीं पता है तो हम आपको वो नियम भी बता देते हैं। याद करो दोस्त यहाँ पर कि हम आपको जो है रिमाइंडर के बारे में पढ़ाए थे। रिमाइंडर के बारे में कैसे पढ़ाए थे, रिमाइंडर के बारे में ऐसे पढ़ाए थे कि 13 इंटू 15 है और उसको मुझे डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि 2 तरीके से आप यहाँ पर इस सवाल को बना सकते हैं। तरीका नंबर यहाँ पर एक ये हो जाएगा कि हम 13 इंटू 15 करें, और 13 इंटू 15 अगर हम देखें तो 13 का 5 गुना 65 का 5, 6 हाथ में यहाँ पर इतना आ जाएगा, और फिर हम उसको 4 से डिवाइड करें। जब 4 से करेंगे तो 4 चौके 16, फिर उसके बाद में 35 होगा, तो रिमाइंडर हमारा इतना आएगा। तो हम ऐसे लिखें। नहीं तो दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप 13 इंटू 15 को मेरे भाई डिवाइड कर रहे हो यहाँ पर 4 से, तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करते हो, 4 का 3 गुना 12, रिमाइंडर हमारा 1 आता है, 4 का 3 गुना 12, रिमाइंडर हमारा 3 आता है, 1 इंटू 3 हमारा रिमाइंडर हमारा 3 होता है। तभी मैंने आपको 2 बातें कही थी, या तो पहले इनको गुना करके भाग कर दो, या मेरे भाई पहले भाग करो और जो आएगा उसको गुना करो। ये मैंने तरीके से आपको सारी बातें जो हैं वो बताई थी। ठीक है, उसी के आधार पर ये वाला क्वेश्चन है आपका। ये सारा का जो सारा है मेरे भाई, ये सारा डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा, तो सब डिवाइड होगा मेरे भाई 4 से। तो 4 से डिवाइड होगा, तो अब क्या हम इसको मेरे भाई गुना कर सकते हैं इतनी बार, 14 बार गुना कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास में नहीं है क्षमता, हम इतनी बार गुना नहीं कर पाएंगे। तो हम इतनी बार अगर गुना नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम डिवाइड करेंगे। जैसे हम 4 से इसमें डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, तो 1 आ गया। अगले में डिवाइड किया, रिमाइंडर 4 3 12, रिमाइंडर 1 आ गया। इसमें करेंगे 1 आ गया। तो ये जितनी बार भी आप मेरे भाई है, ये 14 बार है, तो 1 को आप दुनिया में कितनी बार भी गुना कर लो, आपका मेरे भाई जैसे यहाँ 14 बार है ना, तो आप यहाँ 14 बार गुना कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर बार मेरे भाई यहाँ पर 1 आना है, यहाँ भी 1 आना है, यहाँ भी 1 आना है, यहाँ भी 1, और 1 को कितनी बार भी गुना कर लो मेरे भाई, 1 को कितनी बार भी गुना कर लो 1 आएगा। और अगर 1 आएगा तो 2 का पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कितना होगा, तो 1 होगा। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा मेरे भाई, 1 होगा। अंतिम के 5 मिनट में आपको जो सवाल पूछना होगा बच्चों, वो पूछ लीजिएगा कि कौन सी किताब लगाएं, क्या लगाएं। अभी कोशिश करिए आप लोग पढ़ाई करने की। 2 दिन 3 दिन बाद क्लास हुआ है, ये किताब लगाएं कि नहीं लगाएं, वो लगाएं कि नहीं लगाएं। एक गोविंद भाई तब से खाली किताब को लेकर के परेशान है, एसएससी मैथ टाइप वाइज बुक लेना सही रहेगा, या फिर फ्लिपकार्ट पर 326 बता रहा है, क्या मैं ले पाऊँ? हाँ भाई, आज से 12 बजे के बाद में ऑफर शुरू हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, तो जितना भी ऑफर प्राइस दिखाएगा उसमें ले लेना भाई। ठीक है। 10-20 रुपए के लिए भी तुम लोग कमेंट कर रहा होता है यार, गजब हाल है। इतने में तो यार तुमको सुकून से पढ़ लेना चाहिए, हमें ही पढ़ा देना चाहिए, इतना फोकस करना चाहिए बस। ठीक है, तो आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर 13 का पावर 14, यानी 13 को 14 बार गुना करना है। 13 को 14 बार गुना करना है, हर बार रिमाइंडर 1 आएगा। 1 को कितनी बार भी गुना कर लो 1 आएगा। 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें सर फिर 14 का क्या करूँ,
14 का क्या करूँ, 14 कहाँ है मेरे भाई, तुम मुझे ये बताओ। 13 का पावर देखो, 13 का पावर अगर 2 रहता 13 2 बार गुना होता, 13 का पावर 3 रहता 13 3 बार गुना होता, 13 का पावर 4 रहता 13 मेरे भाई यहाँ 4 बार होता। ठीक है, हम डिवाइड इसको करते हैं 4 से, ऊपर वाले को नहीं करते हैं, ये गलती कभी मत करिएगा। आपका जो हक बनता है 4 से डिवाइड करने का, इस संख्या को बनता है, इसके पावर को नहीं बनता है। तो इसका पावर जितना है उतनी बार ये संख्या लिखी जाएगी। अगर 14 है तो 14 बार लिखा जाएगा, 15 है 15 बार लिखा जाएगा, 16 है 16 बार लिखा जाएगा। फिर आप उसको 4 से डिवाइड करो, आपका रिमाइंडर आएगा, मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा। अब मैं आपको इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताऊंगा और यहाँ दिखाऊंगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। सर 4 कहाँ से आया? अरे भाई मेरे, जब भी पावर 4 से ज़्यादा होता है तो हम उसको डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं, तुम बताना। अगर मानो मैं यहाँ पर ये लिख दूँ भाई 2 का पावर 13 लिख दूँ, तो तुम क्या करोगे भाई, क्या ये पावर 4 से ज़्यादा नहीं है? और जब पावर 4 से ज़्यादा है तो हम उसको 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि रिमाइंडर हम निकाल पाए। तो ये पावर मेरे भाई देखो इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है तो 4 से ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर इस सवाल को देखो। अब जैसे तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर मेरे भाई यहाँ कौन सा है, तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 28 है। मैं इसका सरल तरीका बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा 7 है। अब ये जैसे 7 है, 7 का पावर मेरे भाई 39 है, और 39 का पावर हमारा कितनी बार है, 41 है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो मेरे भाई 39 को 41 बार गुना करना है। 39 एक बार होगा, 39 2 बार होगा, 39 3 बार होगा, और ऐसे करते 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 मेरे भाई जो है हमारा यहाँ पर 41 बार, ये हमारा कितनी बार होगा, तो मेरे भाई यहाँ इतना बार, मतलब टोटल अगर हम देखें तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि सर 41 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, तो 41 बार, इतना टाइम्स हुआ है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं सर 41 टाइम्स, आप यहाँ लिख सकते हैं सर 41 टाइम्स हुआ है हमारा, इतनी बार हमने यहाँ पर जो है ये काम किया है। अगर हम देखें तो मैंने जैसे आपको कहा था कि पावर बच्चों अगर मान लो यहाँ पर कि हमारा 4 से ज़्यादा होता है ना, तो हम पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। अब आप एक बात बताइए बच्चों यहाँ पे, हालांकि इस सवाल को मैं 2 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट लगा करके और एक नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट लगा करके। पहले हम आपको पॉजिटिव से बता देते हैं, बाद में हम आपको नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट समझाएंगे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 4 से डिवाइड करिए, 4 9 ज़ा 36, कितना रिमाइंडर आएगा, 3 आएगा। 4 9 ज़ा 36, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। 4 9 ज़ा 36 कितना आएगा, इतना आएगा। और ऐसे कर कर के मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 41 बार आएगा आपका ये 41 बार। आप ऐसे मान करके चलो, अंतिम भी यहाँ पर ये मेरे भाई 41 बार हो जाएगा। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, एक जगह इंग्लिश में लिख दिया, एक जगह हिंदी में लिख देता हूँ। सबसे मज़े की बात बताऊँ मैं, 2 लोगों ने अपना जोड़ा बनाया, और 2 लोगों का जो जोड़ा है वो मेरे भाई 9 है, और फिर उस 9 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 निकल करके आ जाता है। उस 9 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर इन दोनों का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ठीक है 3 3 ज़ा 9, जब हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर अगले 2 लोगों को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर अगले 2 लोगों को डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ऐसे करते 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 मेरे यहाँ पर ऐसे मान करके चलो 41 लोग हैं मेरे पास में, और 2 लोगों का जोड़ा बनाना है। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर जो 3 इंटू 3 होगा ना, वो जोड़ा बन जाएगा, और एक यहाँ 3 जो है वो अकेला रह जाएगा। मेरे भाई 2 लोगों के 20 जोड़े बन जाएंगे। कितने जोड़े बन जाएंगे, 20। 2 इंटू 20 40 लोग मेरे भाई कंप्लीट हो गए। किसी हॉल में 41 लोग हैं, 2 लोगों का जोड़ा बनाना है, तो 2 इंटू 20 यानी मेरे भाई 40 लोगों का जोड़ा बन जाएगा। ये अकेला व्यक्ति सिंगल रह जाएगा, और ये सिंगल रह जाएगा, तो यहाँ 3 होगा। अगर ये 42 बार होता तो ये एक और बार मल्टीप्लाई होता, और उसका भी यूनिट डिजिट कितना आता, तो 1 आता। अभी हम कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर आपको समझा रहे हैं। अब एक बात बताओ, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3 मेरे भाई यहाँ इतना होगा, और 7 का पावर 3 कितना होता है, 343 होता है। 343 में क्या का अंक 3 होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर सही होगा। ये हमारा बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ हमने जो कंसेप्ट लगाया है वो हमने पॉजिटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट लगाया है। कौन सा कंसेप्ट लगाया है मेरे भाई, पॉजिटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट लगाया। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर आप लिख लीजिए पॉजिटिव और कॉमा नेगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के जो शेषफल होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ।
पॉजिटिव और नेगेटिव शेषफल का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए कि हमने 15 को मेरे भाई 4 से भाग किया तो दो तरह की चीज़ें होती हैं। पहली बात यहाँ पर ये होता है कि जैसे 4 का 3 गुना 12 है, तो ये 12 से कितना ज़्यादा है, तो 12 से मेरे भाई 3 ज़्यादा है। और 4 का 4 गुना बच्चों 16 होता है ना, तो 16 से कितना कम है, तो 16 से 1 कम है। तो जितना ज़्यादा होता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर, और जितना कम होता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। जितना कम होता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। तो कई बार बड़े बड़े जो सवाल होते हैं उनको हल करने के लिए हमें दोनों तरह के रिमाइंडर्स का सहारा लेना होता है। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के ऊपर में बात करनी होती है। जब आप 2-3 क्वेश्चंस इसके लगाते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। अभी आप पेशेंस रखिए और आप सिर्फ मेरी बातों को सुनिए, आपको 5 मिनट के बाद सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ये लिखना शुरू करूँ कि ये 15 है, ये मेरे भाई यहाँ पर 19 है, फिर उसके बाद में मेरे भाई मान लेते हैं यहाँ पर जो है वो 23 हो गया, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर मान लेते हैं कितना हो गया, ठीक है, मैं अलग अलग संख्या लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये 23 हो गया, फिर उसके बाद में मेरे भाई 27 हो गया। इन सब को अगर मान लीजिए कि हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारा जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा। 4 का 4 गुना 16 है, तो 16 से हमारा यहाँ पर इतना कम है। 4 का 5 गुना 20 है, तो 20 में हमारा इतना कम है। 4 का 6 गुना 24 है, तो हमारा 24 से इतना कम है। 4 का 7 गुना 28 है, यानी 1 कम है। अगर हम देखें -1 को -1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, -1 को -1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और दोनों को आपस में गुना करेंगे तो इतना आएगा, और हमारा जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, तो 1 होगा। ये बारीकियां हमें समझने की आवश्यकता है कि वक्त रहे ना तो अपने आप को पॉजिटिव में बदल दो, और वक्त रहे तो अपने आप को नेगेटिव रिमाइंडर में बदल दो। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। अगर हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर जो है हम देखें तो हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के शेषफलों में मेरे भाई बदल सकते हैं। तो अगर हम इसको दोनों तरह के शेषफल में बदल सकते हैं यहाँ पर, तो अगर हम देखें तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो अभी आप यहाँ पर 39 है, 39 को जब आप 4 से भाग किए, तो जब आप सर 39 को आप जब 4 से भाग करते हो ना, दो तरह के शेषफल आपके सामने बचते हैं। 4 9 36 यानी हमारा 3 बचेगा, या 4 दही के 40 हमारा 1 कम होगा। तो अगर हम देखें तो अगर हमें पॉजिटिव में जो शेषफल आ रहा है वो 3 आ रहा है, और नेगेटिव में जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने पॉजिटिव में बनाया, 3 आया 3 आया 3 आया, इस तरीके से करके। अब जब हम इस सवाल को बनाएंगे तो हम नेगेटिव रिमाइंडर के कंसेप्ट पर बनाएंगे और नेगेटिव के आधार पर देखेंगे। यानी अगर मैं इसको मेरे भाई यहाँ पर सबको जो है वो 4 से भाग करता हूँ, 4 दही के 40 मेरे भाई कितना आता है, -1। अगले में कितना आएगा, -1। अगले में कितना आएगा मेरे भाई, -1। ठीक है, और ये -1 मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार होगा, तो यहाँ 41 बार लिखा हुआ है, तो आप ऐसे मान करके चलो 41 बार होगा। ठीक है, अब एक मज़े की बात मैं बताऊं, अगर मेरे भाई कभी भी याद रखना जीवन में माइनस का पावर तुमको अगर ऑड मिल जाए तो मेरे भाई माइनस होता है, और याद रखना माइनस का पावर अगर तुमको इवन मिल जाए तो मेरे भाई यहाँ पर 1 होता है। ये ज़िंदगी में इस बात को याद रखना। तो जब मैंने यहाँ देखा तो मैंने यहाँ पर ये पाया, ये जो -1 है मेरे भाई, ये -1 हमारा कितनी बार है। जैसे अगर हम 4 को इससे भाग करें यहाँ पर, आप अगर इन स्टेप्स को नहीं भी लिखोगे ना, मैं आपकी मौज करा दूंगा भाई। आप इसको मत लिखो, कोई फ़र्क का बात नहीं पड़ता है। आप खाली इसको मेरे भाई डिवाइड मारो। अगर आपकी इतनी पास में कम बुद्धि है ना, आप मेरे भाई इतना मत लिखो। लो, मैं आपको यहाँ सीधा सीधा हिंट देता हूँ, आप एक काम करो, सीधा सीधा ये सब मत लिखा करो। इतना लिखते ही क्यों, तुम्हारे पास में अगर इतना दिमाग नहीं है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। मैंने सीधा सीधा ये कहा था, ये जो पावर होता है इसमें 4 से डिवाइड करना बस। ठीक है, तो 4 दही के 40 होता है, 40 मतलब यहाँ पावर में कितना आएगा, -1 आएगा, और -1 का पावर 41। अब आपको बताया माइनस का पावर ऑड -1 देता है, तो माइनस का पावर ऑड जो होता है वो मेरे भाई -1 दे देगा। अब रिमाइंडर अगर माइनस में आ गया तो क्या करें, अगर रिमाइंडर माइनस में आ गया तो क्या करें। तो इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि अगर तुम्हारा रिमाइंडर माइनस में आता है तो जिस चीज़ से तुमने भाग किया है उसी चीज़ को उसके अंदर में जोड़ दो। अगर तुमने 4 से भाग किया तो उसमें 4 जोड़ दो, 6 से भाग किया तो 6 जोड़ दो, 8 से भाग किया तो 8 जोड़ दो, जिससे भी तुमने भाग किया है बस उसको जोड़ दो। तो अगर मेरे भाई आपने 4 से भाग किया तो आप इसमें 4 को जोड़ दीजिए। अगर आप इसमें 4 को जोड़ेंगे, 4 में से 1 गया तो 3 होगा, 7 का पावर 3 हमारा 343 होता है, और उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो मेरे भाई 3 होगा। ये करेक्ट आंसर होगा।
उसका इक्याई का अंक कितना रहेगा, 3 रहेगा, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब जैसे आप यहाँ पर देखो मेरे भाई, 9 का पावर 23 का पावर 32 है। अगर हम देखें 9 का पावर मेरे भाई 23 है और उसका पावर हमारे सामने 32 है। मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा इसको 4 से डिवाइड करो। तो यहाँ इसको जब 4 से डिवाइड करोगे, 4 पचे 20, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 का पावर मेरे भाई 32 हो जाएगा। अब अगर 3 का पावर 32 हो जाएगा, यानी 3 को कितनी बार गुना करना है मेरे भाई, तो 3 को हमें 32 बार गुना करना है। 3 इंटू मेरे भाई 3 इंटू यहाँ पर 3 इंटू 3 ऐसे कर करके, ठीक है। और यहाँ पर कितनी बार, 32 बार। मैंने आपको एक बात समझा रखा है, ये आप 3 को चाहे जितनी बार भी गुना कर लो, ठीक है। 3 को जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, चलो मैं थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए 9 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 9 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 1 आएगा। फिर अगला मेरे भाई यहाँ पर जो है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे करते 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 कुल मिलाकर के 32 बार है। तो 32 बार है मेरे भाई यहाँ पर, तो इस बात को मान करके चलो कि यहाँ पर जो है वो हमारे पूरे पूरे पेयर बन जाएंगे। समझ रहे हो बात को लेकर के, 2 का 1 जोड़ा, 2 का 1 जोड़ा, 2 का 1 जोड़ा, तो 2 के 16 जोड़ा बनेंगे। समझ में आ रहा है बात। यहाँ ये कितनी बार संख्या है, तो ये संख्या मेरे भाई 32 बार है, और 32 बार है मेरे भाई, तो पूरा पूरा हमारा जोड़ा बन जाएगा। 2 के हमारे कितने जोड़े बनेंगे, 16। तो यहाँ पर मेरे भाई कितना आ जाएगा, अंतिम में कुछ भी नहीं बचेगा, 1। और 9 का पावर 1 जो होता है वो कितना होता है, तो मेरे भाई 9 ही होता है। बाय द वे एक और ट्रिक हम यहाँ पर कह सकते हैं, हमने 3 को मेरे भाई मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा। 9 का पावर ऑड जो होता है वो 9 के बराबर होता है। 0 से लेकर के हीरो लेवल तक हम आपको सारी बातें, सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। आप पूर्ण रूप से विश्वास रख करके पढ़िए। मेरे पढ़ाने के बाद में प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन लगा करके देखिए, नहीं बने तो हमसे बताइए। बट हमें बार बार बीच में आप ये मत कहा करिए बीच क्लास में कि सर क्लास लाइव है कि रिकॉर्डेड है, सर ये क्वेश्चन डाल दीजिए, सर वो क्वेश्चन डाल दीजिए, सर वो भी डाल दीजिए। आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना है, आप पढ़ाई करिए भाई। कंटेंट बनाना मेरा काम है, पढ़ाना मेरा काम है, आप मेरे ऊपर में छोड़ दीजिए। आपको मेरे पढ़ाने में कहीं पर कोई डाउट आ रहा है, आप वो पूछ लीजिए, लेकिन वो भी हम तभी बताएंगे जब आप क्लास में रेगुलर रहेंगे। पता चले 3 दिन के बाद में आप क्लास में आ रहे हैं और आपको मुझे शुरू से पढ़ाना पड़ रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है, तो मैं वो डाउट कभी क्लियर नहीं करूँगा। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। समझिए बात को लेकर के। आ जाइए, अब ये देखिए अपने आप में कितना बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। और अगर ये बेहतरीन क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन भी बेहतरीन होना चाहिए। हम जब 4 को मेरे भाई डिवाइड करते हैं, यहाँ 29 को 4 सते 28, 4 सते 28 तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 1 का पावर कितना होगा, तो 30 होगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद में 4 सते 28, ये कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 2 का पावर कितना होगा, 29 होगा। भाई मज़े की बात बताऊं, तुम यहाँ पर 1 का पावर कितना भी कर लो, आना तो मेरे भाई यहाँ पर 1 है, ठीक है। और 2 को आप जितनी बार में मल्टीप्लाई कर लो, आता इवन ही है। 2 को 1 बार करो, 2 को 2 बार करो, 2 को 3 बार करो, आता मेरे भाई यहाँ पर इवन ही है। समझ में आ गया बात। अब आपको पता है 4 का पावर ऑड जो होता है वो 4 देता है, 4 का पावर इवन जो होता है मेरे भाई यहाँ पर 6 देता है। 4 में से 6 कभी भी माइनस नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर 4 को 14 बना देते हैं, और 14 माइनस 6 हम कितना करते हैं, 8 करते हैं। और करेक्ट आंसर भी कितना आएगा, तो 8 आएगा। करेक्ट आंसर भी कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 8 आएगा। क्लियर है मेरे भाई। यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई आपत्ति की बात है तो बताइए। 4 का पावर ऑड हमारा 4, 4 का पावर इवन हमारा 6, 4 में से 6 गया तो माइनस 2 नहीं लिखेंगे हम, वहाँ पर 14 में से 6 घटा करके 8 लिख देंगे, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो मेरे भाई, यहाँ पर सेम उसी तरीके से आप जब इसको डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 पचे 20, 2 तरह के रिमाइंडर आएगा, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 1। तो छोटा रिमाइंडर लिखो यानी -1 लिखो, -1 का पावर इतना। उसके बाद में यहाँ पर 4 छक 24, तो मेरे भाई यहाँ पर ये कट जाएगा, यानी 4 का पावर 23 आ जाएगा। अब आप एक बात बताओ, माइनस का पावर ऑड माइनस होता है, माइनस का पावर इवन प्लस होता है, ठीक है। माइनस का पावर इवन है तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। इस बात को याद रखो, मैं यहाँ नोट्स में लिख दे रहा हूँ। माइनस का पावर अगर मान लीजिए ऑड रहा मेरे भाई तो -1 आ जाएगा। -1 का पावर अगर मान लीजिए इवन रहा तो मेरे भाई यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, -1 का पावर इवन रहा तो इतना आ जाएगा, ठीक है।
अब अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, आप यहाँ 4 का पावर 23 देखो, यानी 4 को लगभग 23 बार गुना करना है। मैं कहता हूँ मेरे भाई ये सारा का सारा 4 का मल्टीपल है, और अगर 4 का मल्टीपल है तो यहाँ पर इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब थोड़ा 9 वाले केस में चलते हैं। 9 का पावर बच्चे अगर ऑड रहे तो तुम्हें 9 मिलता है, और 9 का पावर कभी अगर इवन रहे तो यहाँ पर तुम्हें 1 मिलता है। तुम ईमानदारी से मुझे यहाँ पर ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर क्या मिलेगा। 9 का पावर इवन है तो मेरे भाई 1 मिलेगा, और 2 में से घटाओगे तो 1 आएगा। ठीक है, हमारा यहाँ करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 × 9 81। यहाँ पर कुछ गड़बड़ नज़र आ रहा है, एक बार देख लेने दीजिए। -1 का पावर अगर मान लीजिए 24 लेते हैं तो 1 होगा, यानी यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा रिमाइंडर। और अगर हम देखते हैं 9 का मेरे भाई पावर जो है इवन ही है, तो 9 का पावर इवन हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मेरे भाई इसका आंसर 1 होगा। दिए गए जो सारे ऑप्शंस है वो गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो क्या हैं, गलत हैं, और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, सारे ऑप्शन जो है वो फर्जी हैं। हाँ बिल्कुल, सारे ऑप्शंस फर्जी हैं। करेक्ट आंसर जो रहेगा वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, 4 को 14 कैसे बनाया, 4 को 14 कैसे बनाया, इसके लिए तो बच्चे तुम्हें पीछे की क्लास देखनी होगी, क्योंकि पीछे मैंने बहुत तरीके से समझाया था कि अगर कभी 23 में से मुझे 9 माइनस करना पड़ जाए तो 3 कभी 9 को नहीं घटाता है, 3 एक उधारी लेता है, उधारी लेकर के मेरे भाई 13 बनाता है, और 13 में से 9 घटाने पर 4 आता है। तो ऐसा थोड़ी है यहाँ पर ये 4 है दोस्त यहाँ पे। ठीक है, 2 तरीके मैंने बताए थे, ये 4 नहीं है, इसके आगे तो बहुत सारे डिजिट हैं, मैंने तो सिर्फ यूनिट देख रहा हूँ। तो ये अपने आप को एक उधारी लेकर के 14 बनाया होगा, और 14 में से 6 घट करके 8 आया होगा। नहीं तो मेरे भाई 4 में से 6 घट सॉरी -2 आएगा, -2 में 10 जोड़ दो तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ऑप्शंस आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को देख पाएँ, बढ़िया तरीके से आप इसको समझ पाएँ, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं रहा। ठीक है, ठीक है सर, 9 का पावर में 4 है और 4 का पावर ऑड है तो 6 होगा। अरे गधे, तुम यहाँ पर ऊपर में यूनिट डिजिट काहे लगा रहा है रे, तुमको नीचे में यूनिट डिजिट लगाना है। ऊपर में 4 का पावर ऑड है तो 6 तुम कैसे लिख सकता है, एकदम ख़त्म आदमी है पूरा का पूरा यार। 4 का पावर 23 का मतलब 4 को 23 बार गुना करना, और 4 को तुम 23 बार गुना करोगे, और उसको जब तुम डिवाइड बाई 4 करोगे, इसको जब तुम क्या करोगे मेरे भाई, डिवाइड बाई 4 करोगे, तो इसको डिवाइड बाई 4 करोगे तो हर जगह पर जो रिमाइंडर है मेरे भाई तुम्हारा 1 आएगा। और अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो 1 × 1 × 1 × 1 वो 1 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड मेरे भाई, हमें तो रिमाइंडर लिखना होता है, नहीं अगर हम इसको मेरे भाई डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। असल में यहाँ पर हाँ एग्जामिनर मेरे को समझ में आ गया इन लोगों ने गलती क्या की है। इन लोगों ने यहाँ 1 माना है, फिर ये 9 माना है, 2 - 9 7 मान लिया मेरे भाई, 12 में से 9 गया, 3 इन्होंने, मतलब ये खैर गड़बड़ी है, आप उतना मत सोचिए। मेरा ये कहना है कि जैसे ये पूरी की पूरी संख्या है, जब इस पूरी की पूरी संख्या को देखो 4 का मल्टीपल अगर होता है और जब हम उसको डिवाइड बाई 4 करते हैं तो रिमाइंडर हमारा बच्चे 4 ही आता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 का पावर 1 का रिमाइंडर हमारा 2 है, 2 का पावर मेरे भाई 13 है, तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। 2 का पावर अगर 16 है तो 2 के पावर 16 को आप क्या लिखते हो, 2 का पावर 4। अगर 2 का पावर 20 है तो जो भी चीज़ 4 से कटती है उसके लिए हम 4 लिख देते हैं, जो 4 से कट जाती है उसके लिए 4 लिख देते हैं, और नहीं कटती है तो रिमाइंडर लिख देते हैं। ये जो पूरा का पूरा पावर है डिविडेबल बाई 4 है। अगर पावर 4 से कट रहा है तो पावर में 4 लिख देंगे, और अगर नहीं कटता तो रिमाइंडर लिख देते। तो 4 से कट रहा है तो हमने 4 लिखा, और हमने जब यहाँ 4 लिखा तो 9 का पावर 4 यूनिट डिजिट 1 देता है, आंसर इसका 1 ही आएगा। क्लियर है, कहीं पर कोई भी दिक्कत की बात मेरे भाई यहाँ नहीं है। तो इस तरीके से हमारी तरफ से पूर्ण रूप से यूनिट डिजिट मेरे भाई होता है ख़त्म। ठीक है, अब कल हम लोग शुरू करेंगे फैक्टर यानी गुणनखंड, और तरीके से मेरे भाई हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सारी बातों को बहुत ही इज्जत से, प्यार से, तसल्ली से हम पढ़ा रहे हैं, तो एक बार आप मेरे पढ़ाने के बाद में दोबारा से इनका रिविजन कर लीजिए। जो क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं वो बढ़िया लेवल के हैं, और आप अगर एक्सपेक्ट करें कि हम ये घंटे के सेशन के अंदर में हम सारे लेवल को पढ़ लें, एक ही बार सर ने पढ़ाया और उस एक ही बार में हम उसको याद कर लें, सीख लें, तो बिल्कुल बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने एक बार पढ़ा दिया ना, अब एक काम करना, 1 से 2 घंटे के बाद
में 2.5 घंटे के बाद में वापस से जब ये तुम्हारी क्लास सेव होकर के आ जाएगी तो उसके बाद में एक बार दोबारा से रात को मेरे भाई रिवाइज कर लेना, ठीक है, कि पहला क्वेश्चन कैसे शुरू किया था, दूसरा कैसे किया था, तीसरा कैसे किया था। उससे क्या होगा कि पूरा पूरा लय में तुम्हारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। और यूनिट जीट के जितने भी क्वेश्चन हैं, अब आप लोगों का होमवर्क है कि आपको अपना यूनिट जीट का सारा सवाल क्या करना है, ख़त्म कर लेना है। जितना भी हमने पढ़ाया है अपने प्रीवियस ईयर की बुक को उठाइए जो हमने आप लोगों के लिए बना रखा है, ठीक है। एसएससी वाले भाइयों के लिए एसएससी मैथ है, रेलवे वालों के लिए रेलवे गणित है, यूपीएसआई वाले भाइयों के लिए यूपीएसआई की किताब है, सीडीएस वालों के लिए सीडीएस की किताब है, ठीक है। उसमें यूनिट जीट में जाकर के यूनिट जीट के सारे क्वेश्चन को लगा दीजिए। फिर आपको यहाँ पर ये दिखेगा कि आपके परीक्षा में कहाँ तक पूछा गया था और हमने किस लेवल तक का पढ़ा दिया। तो शायद अगली क्लास में आपका ये कमेंट भी ना रहे कि आप ये भी पढ़ा दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो, ठीक है। और आपको ये भी दिख जाएगा कि पढ़ाने के बाद में शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो आप नहीं बना पाते हैं। दूसरी बात, इस बात को ध्यान रखिए कि किताब लगाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी अपनी शीट है। तो शीट को पहले 2 से 3 बार लगाइए और तब उसके बाद में आप किताब के ऊपर में जंप करिए। पता चला कि आपने शीट को ही नहीं लगाया और आप किताब में चले गए तो ये आपकी बड़ी गलती मानी जाएगी। शीट को 1 से 2 बार लगा लेना है, तब उसके बाद में किताब लगाना है, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है।